दोस्तों, आज हम परसेंटेज के अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि किसी गांव की जनसंख्या दी गई हो कि गांव की जनसंख्या 10% घटती है, 5% बढ़ती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक गाँव की जनसंख्या 2000 है। पहले वर्ष में गाँव की जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। इन 2 वर्षों में गाँव की जनसंख्या कितनी हो गई और कितने प्रतिशत से घट या बढ़ गई। यानी कि दिया गया है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 2000 है। गांव की जनसंख्या 2000 पहले वर्ष 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तो इन 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन करते हैं अपने कितने टाइप से हम इस क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। दिया गया है गाँव की जनसंख्या कितना है, 2000 है। पहले वर्ष गांव की जनसंख्या क्या कर रहा है, 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है। 2000 का 10% क्या होगा, 200, यानी कि एक अंक बाद 10 में लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 200। पहले वर्ष गांव की जनसंख्या 200 बढ़ती है, यानी कि गांव की जनसंख्या 2000 थी। पहले वर्ष 200 बढ़ी, कितना हो गया, 2200। फिर कह रहा 2200 हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष गांव की जनसंख्या 10% घट जाती है, 10% घट जाती है। गांव की जनसंख्या कितनी थी दूसरे वर्ष, 2200, 10% घटी, यानी कितना हो जाएगा 10%, 200, 2200 का 220, एक 220 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1980। तो वही पूछा गया था कि एक गांव की जनसंख्या 2000 थी, पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% घटी, तो गांव की जनसंख्या इन 2 वर्षों में कितनी हो गई, 1980 हो गई। एक तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा पूछा गया है कितने प्रतिशत से घटिया बढ़ गई। जनसंख्या शुरू प्रारंभ में कितना था, 2000, इस समय कितना है, 1980। कितना प्रतिशत घटिया बढ़ गया, आप देखें कितना घटा है, 20 घटा है। कहाँ से, 2000 से। गुणे 100 कर देंगे। इसको जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 20 से 20 कटेगा, यानी कि गांव की जनसंख्या आपका 1% से घट गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। दूसरा हम इसको करेंगे। दिया गया है कि 2000 गाँव की जनसंख्या थी, गाँव की जनसंख्या 2000 थी। ये 2000 अपने आप में 100% रही होगी उस समय गाँव की जनसंख्या, लेकिन पहले वर्ष 10% बढ़ती है, यानी कितना हो गया होगा, 110%, यानी कि 110/100 कर देंगे। अब ये वाली जनसंख्या जब गुणा करेंगे तब जो अभी आएगा अपने आप में 100% होगा। लेकिन कह रहा है दूसरे वर्ष गाँव की जनसंख्या 10% घट जाती है, यानी कि 10% घट जाती है, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, 90%। जब इसको हम काटेंगे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। आपका जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1980। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछा था कितने प्रतिशत से घटी है, प्रारंभ में जनसंख्या 2000 थी, इस समय कितना आया, 1980। कितना घटा है, 20। कहाँ से, 2000 से गुणे 100 करेंगे तो इसी तरीके से तब भी आ जाएगा 1%। एक तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक टाइप से हमारे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे अगले टाइप कैसे करेंगे। अगला टाइप जैसे दिया गया था आपका 5, दिया गया था पहले जगह क्या, 10% वृद्धि, और दूसरी जगह क्या दिया गया है, 10% कमी। जब इसको फ्रैक्शन चेंज करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 1/10। इसको चेंज करेंगे क्या आ जाएगा, 1/10। इसका मतलब क्या है, प्रारंभ में जनसंख्या 10 थी तो बाद में उसमें 10%, यानी 10 का 10% एक ही होता है, उसमें एक की वृद्धि हुई है। यानी कि प्रारंभ में जनसंख्या और बाद में जनसंख्या। यदि प्रारंभ में जनसंख्या आपकी 10% थी तो उसमें 10%, यानी एक की वृद्धि हुई, कितना हो गया होगा, 11। और यहाँ पर क्या था, प्रारंभ में जनसंख्या 10 थी तो उसमें 10%, यानी एक की कमी हो गई, एक की कमी हो गई, क्या हो जाएगा आपका, 9। जब इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10 दाम 100, यानी 11×9 = 99। वहाँ पर दिया गया है प्रारंभ में जनसंख्या, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या कितना थी, 2000, लेकिन अपने हमारे हिसाब से कितना आया है, 100, यानी कि 100 क्या की वैल्यू कितना है, 2000। तो हम देखेंगे ये कितना गुना है, इसका 20 गुना है। 2000 100 का कितना गुना है, 20 गुना। तो हम इसका भी 20 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1980। यही आ जाएगा आपका आंसर, इतना हो जाएगा। अब पूछा कितने प्रतिशत से घट गई, और प्रारंभ में जनसंख्या 2000 थी, इस समय कितना है, 1980। कितना घटा है, 20। कहाँ से, 2000 से। गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 20 से 20 काटेंगे, आ जाएगा आपका 1% कमी। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को हम इन 3 तरीकों से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है,
यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष पश्चात वह कितनी होगी। इसमें पूछा गया है किसी नगर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान यदि उस गांव की जनसंख्या वर्तमान में 80,000 हो तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। यानी किसी गांव की जनसंख्या 80,000 थी वर्तमान में, पूछा कि 5% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष यहाँ पूछा गया है, 3 वर्ष बाद, यदि बाद वाला जनसंख्या पूछा गया है डायरेक्टली हम करेंगे 80,000 है इस समय, 80,000 गाँव संख्या वर्तमान में है, यानी कि इस समय अपने आप में 100% होगा। तो उसमें करा 5% लगातार बढ़ रहा है, 3 वर्ष बाद पूछा गया है, तो इस समय 100% है, 5% बढ़े कितना हो जाएगा 105%। 105% कितने वर्ष तक बढ़ रहा है 3 वर्ष तक, तो हम 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100 3 वर्ष तक कर देंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटेंगे, और हम जब इससे काटेंगे यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। जब इसको हम पूरा काटेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 92,610, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको काट कर देख लीजिएगा। एक तो हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा इस टाइप के क्वेश्चन करने का होगा क्या, दिया है आपका क्या 5% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करें क्या हो जाएगा आपका 1/20। यानी कि यदि वर्तमान में जनसंख्या 20 थी तो उसमें 3 वर्ष तक लगातार 5%, यानी 20 का 5% एक ही होता है, 3 वर्ष तक लगातार एक एक की वृद्धि हो रही है। यानी कि वर्तमान में जनसंख्या यदि 20 थी, वर्तमान जनसंख्या और 3 वर्ष बाद जनसंख्या, यानी कि यदि वर्तमान में जनसंख्या 20 थी तो 20 का उसमें 3 वर्ष तक 5% वृद्धि, यानी 20 का 5% एक होता है। आप निकाल के देख लीजिएगा, 20 का 5% एक ही होता है। उसमें यदि गांव की जनसंख्या वर्तमान में 20 थी तो उसमें 3 वर्ष तक 5% वृद्धि हो रही है, यानी 20 थी तो उसमें एक की वृद्धि कितना हो गया 21। यहाँ पर 20 तक कितना हो गया 21, यहाँ पर 20 तक कितना हो गया 21। जब हम गुणा करेंगे आपका क्या आ जाएगा 8,000। यहाँ पर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपका 9261 9,261। हमें दिया गया है उस गांव की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, यानी कि 8,000 इकाई बराबर दिया गया है 80,000। 8,000 इकाई बराबर दिया गया है आपका क्या 80,000। देखेंगे हम कितना गुना है 8,000 का 80,000 कितना गुना है 10 गुना है, तो हम इसका भी 10 गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या 92,610, यही आपका हो जाएगा आंसर। इन दो टाइप से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, इन दो तरीकों से। तो चलिए हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वह दिया गया है किसी गांव की आबादी 6,760 है, उसमें यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। यानी कि इसमें पूछा गया है यदि किसी गांव की वर्तमान आबादी दी गई है, वर्तमान आबादी 6,760 है, और यदि उसमें 4% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व पूछा गया, 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी पूछा गया हमसे, पूर्व वाली आबादी पूछा गया। तो जब हमें क्वेश्चन में पूर्व वाली आबादी पूछा जाए तो हमें यक्स मान के करना पड़ेगा। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बाद वाली आबादी, तो हम डायरेक्ट कर दिए थे 80,000 गुणे 105/100 गुणे 105/100, तो आसानी से कर लिए थे। लेकिन इसमें हमें वर्तमान आबादी दिया गया है, पूर्व वाली आबादी पूछा गया, तो हम इस तरीके से करेंगे। माना 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी, माना 2 वर्ष पूर्व आबादी यक्स थी, माना 2 वर्ष पूर्व आबादी यक्स थी, तो 2 वर्ष पूर्व आबादी यक्स थी। जब 2 वर्ष पूर्व मान लो आबादी अपने में 100% होगी तो उसमें 4% 2 वर्ष तक लगातार वृद्धि हो रही है, तो यानी कितना हो जा रहा होगा 104%। यानी कि 2 वर्ष पूर्व गाँव संख्या यक्स थी तो उसमें 2 वर्ष तक 4%, यानी 4% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 104/100 गुणे 104/100। जब 2 वर्ष तक 4% वृद्धि हो गई तो इस समय आबादी कितनी हो गई है 6,700, यही वर्तमान आबादी है। तो इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 26/25, यहाँ पर हो जाएगा 26/25, 26 हमें होता है 676, इससे काटेंगे 10 बार काटेगा, यहाँ से आ जाएगी x बराबर कितना 6,250। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये तो एक आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, दिया गया है 4% वृद्धि, यानी कि इसको जब हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/25। यानी कि 2 वर्ष पूर्व यदि गांव की आबादी 25 थी तो उसमें 2 वर्ष तक लगातार 4%, यानी 25 का 4% एक होता है, यानी कि 2 वर्ष तक लगातार एक एक की वृद्धि हो रही है। यानी कि 2 वर्ष पूर्व आबादी, 2 वर्ष पूर्व आबादी और वर्तमान
आबादी, यानी कि 2 वर्ष पूर्व यदि आबादी गांव की 25 थी तो उसमें 2 वर्ष तक लगातार 4%, यानी 25 का 4% 1 की वृद्धि थी। 25 का 4% 1 होता है, यानी कि 2 वर्ष तक लगातार 1-1 की वृद्धि हो रही है। यानी कि 2 वर्ष पूर्व आबादी यदि 25 थी तो वर्तमान में 26। 2 वर्ष पूर्व आबादी 25 थी तो वर्तमान में 26। 2 वर्ष के लिए कहा गया है, तो जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 625। यहाँ पर जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 676। और दिया गया है हमें वर्तमान में जो आबादी है, जो हमें वर्तमान में आबादी दिया गया है आपका क्या 6,676 बराबर 6,760 के। वर्तमान आबादी हमें दिया गया है 6,760 है। तो हमसे पूछा क्या गया है 2 वर्ष पूर्व आबादी। हम देखेंगे कितना गुना है 10 गुना है। जो हमें वर्तमान आबादी दिया गया है 6,776 इकाई बराबर 6,760, ये इसका 10 गुना है तो हम इसका भी 10 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6,250। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमसे 2 वर्ष पूर्व आबादी पूछा गया तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1,85,220 है तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। तो इसमें भी दिया गया है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% बढ़ रहा है। 3 वर्ष पूर्व पूछा गया है, तो इसमें भी हमसे जो पूछा गया है पूर्व पूछा गया है, पूर्व जनसंख्या, तो हम इसमें भी यक्स मान के करना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से माना 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, माना 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या यक्स थी। 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या यक्स थी, तो मान लो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या अपने में 100% होगी, लेकिन कह रहा 3 वर्ष तक लगातार 5% की वृद्धि हो रही है। तो यानी कि यक्स थी गांव की जनसंख्या, अपने में 100% थी, 5% वृद्धि हो रही है तो कितना हो जा रहा है 105%, यानी कि 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। 3 वर्ष तक 5% की वृद्धि हो रही है। तो जब 3 वर्ष तक 5% की वृद्धि हुई तो इस समय वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई 1,85,220 इस समय हो गई जनसंख्या। जब हम इसको काटेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा। इसको जब काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,60,000। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो और हम इस क्वेश्चन को हमारा करने का दूसरा तरीका हमारा ये होगा, इस क्वेश्चन करने का हमारा दूसरा तरीका होगा, दिया गया है 5% बढ़ती है, यानी 5% वृद्धि। तो 5% को वृद्धि दिया गया, इसको जो हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/20, यानी कि 3 वर्ष पूर्व यदि गांव की जनसंख्या 20 थी तो उसमें 3 वर्ष तक लगातार 1-1 की वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष तक लगातार उसमें 1-1 की क्या हो रही है वृद्धि। तो हो जाएगा क्या 3 वर्ष पूर्व दिए गया 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या एवं वर्तमान जनसंख्या, यानी कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या यदि 20 थी तो उसमें 3 वर्ष तक लगातार 1-1 की वृद्धि। 20 का 5% 1 होता है, यानी 5-5% यानी 1 की वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष पूर्व 20 थी तो उसमें 3 वर्ष तक 1-1 की वृद्धि। 20 थी तो 21, 20 थी तो 21, यहाँ 20 थी तो 21। जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 8,000। यहाँ पर जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 9,261। लेकिन इसमें दिया गया है क्या, आपका दिया गया है यदि वर्तमान जनसंख्या, आपका इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि वर्तमान जनसंख्या कितना हो 1,85,220 हो, लेकिन हमारे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या क्या है 9,261 इकाई, यानी कि इसकी वैल्यू दिया गया है 1,85,220 के, यानी कि 9,261 इकाई बराबर दिए गए क्या 1,85,220 दिए गए 1,85,220 के। तो एक इकाई बराबर हो जाएगी क्या 1,85,220 बटे 9,261 के। हमें निकालना क्या है 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 8,000, तो 8,000 इकाई बराबर हो जाएगा 1,85,220 बटे 9,261 गुणे 8,000। 9,261 गुणे 8,000 जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1,60,000। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। यानी कि हमें यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या दिए गए थे 1,85,220 थी, हमारे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या आई थी 9,261 इकाई, यानी कि इतने की वैल्यू 1,85,220 के बराबर है। तो एक इकाई बराबर 1,85,220 बटे 9,261 हमें निकालना करते 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या जो थी 8,000, तो 8,000 इकाई बराबर 1,85,220 बटे 9,261 गुणे 8,000। जब यहाँ गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 1,60,000। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि हमें दिया गया है आपका
एक गांव की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान आबादी 40,000 हो तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, बाद वाली आबादी। तो बाद वाली आबादी में को करने के लिए हम सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, और जब पूर्व वाली पूछा गया तो हमें यक्स मानना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है इस समय वर्तमान में जनसंख्या वर्तमान में गाँव की आबादी 40,000 है, तो प्रत्येक वर्ष मतलब कि वार्षिक रूप से 5% की वृद्धि हो रही है। तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 2 वर्ष तो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि एक वर्ष में 5% बढ़ रहा है, 2 वर्ष में 5% बढ़ेगा। यानी कि एक वर्ष 5% बढ़ेगा, फिर अगले वर्ष 5% बढ़ेगा, यानी कि 2 वर्ष तक तो 5% बढ़ जाएगा। 2 वर्ष अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन जो 3/5 वर्ष है इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू में परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दिया क्या गया है 5% वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में 5% बढ़ रहा है आपका जनसंख्या। तो 3/5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3/5, यानी काटेंगे क्या आ जाएगा आपका 3%। यानी कि हम ये 2%, 2 वर्ष तो कंप्लीट है, 2 वर्ष तक 5% बढ़ा है गाँव की जनसंख्या। और जो 3/5 वर्ष है, 3/5 वर्ष में 3% बढ़ेगा। यानी कि गाँव की जनसंख्या 40,000 थी वर्तमान में। तो कह रहा है पहले 2 वर्ष तक कितना बढ़ा है, पहले 2 वर्ष दो अपने में कम्प्लीट था, पहले 2 वर्ष 5% बढ़ा है, यानी उस समय अपने में 100% होगा। जब 5% बढ़ेगा क्या हो जाएगा 105%, यानी कि 2 वर्ष तक तो 105% बढ़ेगा। तो जब गुणे 105/100 लेकिन फिर कहा है उसके बाद 3/5 वर्ष में 3% बढ़ेगा, तो हो जाएगा आपका 103 आपका 100 हो जाएगा। जब हम इसको गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 45,423, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक ही तरीके बताएंगे, क्योंकि ये तरीके इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो जब आपको ये वर्ष इस टाइप से मिले तो आप इसी तरीके से करिएगा, ये तरीका सबसे आसान है, इसीलिए हम इसको करने का एक ही तरीका बता रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।